हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपकी लाइफ में खुशियां मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, अभी वैकेंसी और इंटरव्यू का समय चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंस कंपनी श्रीराम से लेके एवरी फाइनेंस कंपनी वाले मोस्ट फाइनेंस के क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जिसमें आप फंस जाते हैं। और इसमें आप फंस गए तो फिर आपका बंटा ढार हो गया, आपको वह वहीं काट देंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इंटरव्यू स्टार्ट करूँ श्रीराम फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस का, यही सवाल होते हैं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, बचपन से क्या देख रहा हूँ, यही सवाल होते हैं। मेरे सब्सक्राइबर जाते हैं तो यही सवाल रेगुलर पूछते हैं। आपको फंसना नहीं है, वो लोग फंसाने की कोशिश भी करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज की डेट में HR है, BM है, चाहते हैं जब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आजकल आ जा रहे हैं, 200, 250, 300 आ जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लें। तो ऐसे दो तीन जगह आपको फंसा देंगे कि जिसका उत्तर ही नहीं रहेगा, और फिर बोलेंगे ठीक है आपको फ़ोन करके बताएंगे, और फ़ोन कभी नहीं आता है। ठीक है, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो। फर्स्ट मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट रिज्यूम। आप नहीं दिखते हो, आपका रिज्यूम दिखता है। आप नहीं बोलते हो, आपका रिज्यूम बोलता है। रिज्यूम साफ सुथरा इंग्लिश में हो, और इंग्लिश में ही चल रखना, क्योंकि आपका ऑफिस वर्क इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, ग्रामर भले कम लिखो, लेकिन ग्रामर में एक भी मिस्टेक नहीं। अपना नाम स्पेलिंग A to Z ग्रामर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बैठ के बनाओ, चैट GPT से हो सके तो बना लो, लेकिन किसी के भरोसे मत बनाओ जिसको आता नहीं बनाना। आपका पूरा एक बार में आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। ठीक है, सेकंड आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए मोस्ट है, आप अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव ले जा रहे हैं तो 30 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कंपलसरी हर कॉर्पोरेट में होता है। उसके बिना आजकल कॉर्पोरेट में इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी हो रहा है। ठीक है, या बैक ऑफिस में जा रहे हो तो 100 मार्क का होगा। बैक ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए इंग्लिश जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलना नहीं, लेकिन इंग्लिश स्पेलिंग ग्रामर सब जानना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं, तो आइए तैयार हो जाते हैं अपने मिशन कश्मीर में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले यही पूछेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, देखिए मेरा नाम प्रतुल चौधरी है, मैं 23 वर्ष का हूं, और मैंने जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, और अब मैं जॉब करना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से सफल होने देना चाहता हूं। और अब मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे जॉब करके ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, और मैं फाइनेंस में ही जॉब करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये कि फाइनेंस से बेस्ट सेक्टर कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं फाइनेंस में इंटरव्यू देने आया हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, ठीक है आपने फाइनेंस में इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब पूछेगा आपसे फाइनेंस क्या है। देखिए फाइनेंस कुछ नहीं है। फाइनेंस में इसी इंटरव्यू को दे के हज़ारों लोगों को 350 लोगों को जॉब लग गया, लगभग 400 होने वाले हैं। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक प्रॉफिटेबल धंधा है, कुछ नहीं है। और फाइनेंस ब्याज का काम है, और कुछ नहीं है। मार्केट में 100 रुपये देने का और कंपनी के लिए 120 रुपये लेके आने का, प्रॉफिट बना के धंधा बना के देने का प्रॉफिटेबल काम ही फाइनेंस है। और कुछ के लिए नहीं बैठी कंपनी, खाली पैसा दे के पैसा लेने बैठी है। चाहे व्हीकल में हो, चाहे लोन किसी भी चीज़ में हो, वो प्रॉफिट बनाने बैठी है। तो यही है, प्रॉफिट का काम है फाइनेंस, इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है। तो आपसे पूछेगा फाइनेंस में काम क्यों करना चाहते हो? सर देखिए, बहुत से सेक्टर हैं काम करने के लिए, लेकिन ऐसे अगर मैं छोटे शहर से हूँ, अगर मैं भोपाल में रहता हूँ, तो फाइनेंस से बेस्ट जॉब नहीं होगा, क्योंकि बहुत से यहाँ पर जो पैसा फाइनेंस देती है वो इवन टाइम पे जो देती है, इवन फाइनेंस में जो फ्यूचर है, फाइनेंस में जो ग्रोथ है, वो और कोई कंपनी में नहीं है। अगर मैं MBA BA किया होता तो शायद मैं बॉम्बे में जाके ट्राई करता, लेकिन मैं नॉर्मली जब एज ए ग्रेजुएशन अपने करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो फाइनेंस सेक्टर से बढ़कर कोई सेक्टर नहीं हो, क्योंकि जितना MBA BA वालों को बॉम्बे में जाके सैलरी मिलती है, उतनी सैलरी एज ए सिंपल ग्रेजुएशन को, एक सिंपल पास आउट को, सेकंड हैंड पास आउट को, सेकंड क्लास में पास आउट को भी वो उतना पैसा कमा सकता है। इवन अगर मेहनत करे तो उससे ज़्यादा कमा सकता है। तो ये उनकी तारीफ़ कर देना, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जो MBA BA वाले जो बेंगलोर और बॉम्बे जाके जितना पैसा कमाते हैं, अगर फाइनेंस में आपने काम कर लिया श्रीराम चोलामंडलम में, तो इवन 5-6 साल या 10 साल बाद आप आराम से 1.5-2 लाख के आदमी बन जाएंगे। और अगर मैनेजर स्टेट लेवल बन जाते हैं तो 18-20 लाख का पैकेज होगा, महीने का 2 लाख हो जाता है, आपको 1.5 लाख रुपये हो जाता है। ठीक है, इनफ है आपके एक शहर में रहने के लिए। वहीं आपका एक्सपीरियंस कम होगा, सब कुछ होगा। अपने शहर में अपने माता पिता के साथ में आप रह जॉब कर सकते हो, तो बेस्ट है। और इसके बाद तो आप पूछेगा सर इसके पहले क्या करते थे, पहले पूछ लेगा आपसे इसके पहले क्या करते थे। तो जस्ट आपने अगर पढ़ाई की, सर जस्ट मैं पढ़ाई किया था, 1 साल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो बता देना, क्योंकि साफ साफ बोलना है, 1 साल का भी गैप नहीं होना चाहिए। नहीं सर मैं बैठा हुआ था जॉब करने को सोच रहा था, मैं प्लानिंग कर रहा था कि बिजनेस को, ये सब नहीं सर। मैं अपनी लाइफ में कट टू कट था। मैं सर 21 साल में आदमी का ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, अभी मेरी एज 24 चल रही है।
ठीक है सर। तो 2 साल मैंने गवर्नमेंट का प्रोविज़न किया, या 2 साल मैंने जो भी आपने किया कि मैं फ्यूचर के बारे में कुछ मास्टर कर रहा था, तो 2 साल जो गैप है वो आप सीरियसली बता देना। या 2 साल मेरे घर में प्रॉब्लम था, ऑलरेडी 24 साल बहुत कम उम्र होता है, ठीक है। 28-29 पहुँच गए तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि आपने 21 साल में ग्रेजुएशन हो गया, चलो 24 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अभी 4-5 साल 28 साल के पास हो के उठ का ये फ्रेशर नहीं होगा। आपको 28 साल में अगर जॉब करना है तो आपको 2-3 साल 3 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बता दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस 1 साल का होता ही नहीं है। आदमी देख के हंस देगा, सर 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, तो एक जगह जॉब किया, वहाँ पर 1 साल काम किया, यहाँ जॉब करेगा, यहाँ भी 1 साल करेगा, तो वहीं तो टोटली काट देगा, और काटना कुछ भी नहीं है। और सेकंड बात, आप अभी जब जॉब देने आए हो तो उनको लगना चाहिए आप कंसिस्टेंसी हो, ठीक है। प्लस उनको लगना चाहिए आपको जॉब की ज़रूरत है, नीडेड आदमी। फर्स्ट आदमी ढूंढता है नीडेड आदमी, जिसको जॉब की ज़रूरत है। वो हर साल भर इंटरव्यू लेते नहीं बैठेगा, उसको भी काम करना है, उसको अपनी भी कंपनी को प्रोग्रेस करना है। तो उसको आदमी चाहिए जो उसको ज़रूरत है, और जिसको मैं अगर इंटरव्यू में उसको पास करता हूँ, उसको मैं ऑफर लेटर देता हूँ, उसको जॉब देता हूँ, तो ये मेरे पास ज़िंदगी भर काम करेगा। ये आपको उनको दिखा देना है। सर अगर मैं जिस भी कंपनी में जॉब करूँगा, मैं लॉन्ग लाइफ वन ही कंपनी में जॉब करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों में, मेरे बहुत से दोस्त बोल देना किसी का भी, सर वो एक ही कंपनी में जॉब किया, आज उस कंपनी में स्टार्टिंग में सेल्समैन था, आज उसको कंपनी ने उसको मैनेजर बना दिया। भले छोटे लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन उस जगह का मैनेजर। तो एक जगह काम करने से फ़ायदा ये होता है कि आप देर न सवेर आपको मैनेजर बना दिया जाएगा, सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, और कितनी बड़ी गलती भी करोगे आपको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। 15-20 साल जिस कंपनी में काम कर लिए, वो अपने एम्प्लॉय को नहीं निकालती, क्योंकि वो एम्प्लॉय उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, भले आप कितनी बड़ी चोरी छोड़ के हैं, और ये घपलाबाजी छोड़ के आपने कुछ भी मिस्टेक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कंपनी आपको कर लेगी। तो आपको ये बताना है मैं नीडेड हूँ, और सेकंड, मैं अगर आप मुझे जॉब देते हैं तो मैं कंपनी छोड़ के जाऊँगा नहीं। इसका उत्तर भी आप बताता हूँ, ठीक है। फाइनेंस लाइन में होता है कि जो पैसा नहीं दे उससे कैसे पैसा निकालोगे ना। रिकवरी में होगा, या श्रीराम में तो 1 मैन आर्मी है, ठीक है। जो पैसा नहीं देगा, सीधा बात है, कंपनी का पैसा उसने लिया है, उसके पास मेरे पास डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है मेरे पास कि उसने पैसा लिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है। फर्स्ट तो उसको प्यार से समझाऊंगा, सेकंड भी प्यार से समझाऊंगा, बस समझ जाऊंगा कि पहले कस्टमर क्या देने वाला है, वाकई नहीं है कि प्रॉब्लम में है, क्या है। जब प्रॉब्लम में है तो मैं 1-2 महीना रुक जाऊंगा, चलो ठीक है, वो बोलेगा तो 2 महीना रुक जाओ, मैं देता हूँ, ठीक है 2 महीना रुक जाऊंगा। जब पैसा है ही नहीं उसके पास तो कहाँ निकाल के लाऊंगा। लेकिन पैसा कमा रहा है और डिफॉल्टर साबित हुआ तो सर मैं तो उसे घर में बैठ जाऊँगा, सुबह जाऊँगा शाम जाऊँगा, सुबह जाऊँगा शाम जाऊँगा, इतना उसके पास जाऊँगा कि वो परेशान हो गए शर्म के मारे। जब देखेगा, मोहल्ले वाले देखेंगे उसके कि सुबह शाम इससे पैसा लेने आ रहा है, श्रीराम वाला सुबह शाम पैसा, तो ऑटोमेटिक दे देगा। मैं पैसे के मामले में सर एकदम निर्लज हूँ। मुझे कंपनी के लिए पैसा लाने में किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे मुझे मार खाना पड़े, मैं लेकिन कंपनी का प्रॉफिट करके लाऊंगा। कंपनी का एक पैसा वापस करके लाना मेरा काम है, और इसी के लिए कंपनी मुझे पे कर रही है। इसका आपको ये जवाब देना है, ठीक है। अब पूछेगा महीने कितने फाइनेंस कर लेगा। सर आप एज पर इंडस्ट्री से जितना आपका हर कंपनी का अलग टारगेट होता है, कहीं 4 होता है, कहीं 10 होता है, जितनी आपकी कंपनी का टारगेट होगा उससे मैं ज़्यादा ही करूँगा, क्योंकि मुझे नंबर भी बढ़ाना है, और मुझे बहुत आगे जाना है, और मुझे बहुत हाई लेवल पर पहुंचना है, बहुत मेहनत करना है। तो जितना भी टारगेट होगा उससे मैं सर ज़्यादा ही करूँगा, बोलना, ठीक है। एकदम टारगेट ही पूरा करूँगा बोलेगा तो यार टारगेट पूरा करना है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा हम आपको क्यों ले, आप में ऐसे क्या क्वालिटी है आप लोग। सर मैं ऑनेस्ट हूँ सर। सेकंड बात, मैं जहाँ जॉब करूँगा मैं ज़िंदगी में उस जॉब को नहीं छोड़ूंगा। मैं ज़िंदगी भर मेरे रिटायरमेंट, मेरे बच्चे भी इधर ही जॉब करेंगे, ये बात है। प्लस सर मैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। अपना भले लॉस हो जाए, चाहे मेरी छुट्टी लॉस हो जाए, चाहे मेरे घर में कुछ लॉस हो जाए, लेकिन कंपनी का काम नहीं रुकेगा। कुछ भी स्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं कभी भी कंपनी के लिए हार्मफुल नहीं रहूँगा, ना ही कंपनी से कभी घपला करूँगा, ना ही कभी कंपनी को ज़रूरत होगी और मैं मेरे घर में ज़रूरत होगी तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी कंपनी को दूंगा, अपने कर्म को दूंगा। क्योंकि देखिए धर्म अलग जगह है, धर्म अपना घर है, कर्म सबसे बड़ा है। अगर धर्म करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कर्म करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, सक्सेस होगे, पैसा कमाओगे और लाइफ में आपको जो चाहिए, इवन जो चाहिए आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको बता देना है कि किसी भी परिस्थिति में मैं आपको निराश नहीं करूँगा, ठीक है। आप में स्ट्रॉन्ग पे एक पॉइंट बताइए। सर मैं बहुत सब्र वाला आदमी हूँ, ठीक है।
और मैं हर काम को सोच समझ के करता हूँ। हर काम को एक पॉजिटिव वे में लेके उसका निष्कर्ष निकालना ही मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे कोई पैसा नहीं दे रहा है तो मैं सोचूंगा कि प्लानिंग करूँगा कि इससे पैसा निकाला कैसे जाए, इसका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, या कोई फाइनेंस कर रहा है तो उसको कैसे फाइनेंस किया जाए, इसमें क्या है। तो ये अपने आप में, या कुछ भी क्वालिटी होगी आप में जो अच्छी, जो उनके उससे मैच करे। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ रहा फाइनेंस का, सर मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, सर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा रही, वो नहीं पूछ रहा आपसे, और उसको चाहिए भी नहीं। आप फुटबॉल अच्छा खेलते हो तो क्या यहाँ पर टीम बना के थोड़ा खेलेगा आपको यार फाइनेंस लाइन में, ठीक है। तो फाइनेंस लाइन टोटल प्रॉफिट काम है, नीडेड आदमी की ज़रूरत होती है। अच्छा वो बनाइए, क्या बोलते हैं उसको, रिज्यूम। एप्टीट्यूड टेस्ट में 20 मार्क ले आइए। इन सवालों के यही सवाल आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बेस्ट है यही सवाल, और को अच्छे से याद कर लो और फंसना भी कहीं नहीं। और इंटरव्यू में जब बैठने जा रहे हो तो आप साफ सुन लो, आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हो, ना आप रेगुलर कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, भले प्राइवेट कर रहे हो, क्योंकि आपसे पूछेगा सर मैं तो अभी अपना मास्टर ग्रेजुएट रेगुलर कर रहा हूँ, पूछेगा तुम मास्टर अगर ग्रेजुएट कर रहे हो यार तो जॉब कैसे करोगे तुम? नहीं सर हो जाएगा सर, मैनेज कर लूँगा मैं, तो एक हफ्ते में 2-3 जाना पड़ता है। नहीं यार, कभी भी तुम एग्जाम आ रहा है तो हमारे पास काम रहा तो तुम कैसे करोगे? तो कोई भी चीज़ तुम रेगुलर नहीं कर रहे हो, कोई भी कोर्स रेगुलर नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम और बेसिस पे कर रहे हो, उसके लिए हो सके तो नहीं कर रहे हो, ख़त्म बात। जब लगेगा ज़रूरत पड़ेगी तब मैं एक 5-6 महीने का कोर्स कर लूँगा, वो भी काम में रहते रहते काम में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मैं काम पे लग गया तो अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ काम ही काम है, फाइनेंस है, कलेक्शन है, और मेरे पास ना पढ़ाई के लिए समय है, ना मुझे घर वाले का समय है, ना फालतू दोस्तों के लिए समय है, ना इवन किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। इतना बोल दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलना कि प्रतुल भाई आप झूठ बोले थे, ठीक है दोस्तों। और बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब थोड़ा विषय बताओ यार, बहुत दिन से विषय नहीं। और ट्रेडिंग का कल मैं ले आऊँगा, कल या परसों ले आऊँगा आपको, म्यूचुअल फंड का, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो बनेगा, आपके लिए ले आऊँगा। और उड़ीसा का वैकेंसी भी बहुत जल्दी आज शाम को रिकॉर्ड करता हूँ, कल सुबह उड़ीसा का वैकेंसी आ जाएगा। और मध्य प्रदेश का भी बहुत वैकेंसी पड़े बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो सदी भी हो गया है। तो खुश रहिए, सेविंग कीजिए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए, डिमोटिव मत होना। मेरे रहते कभी मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता हूँ, हमेशा मेरा नंबर चालू है, कभी भी वो कॉल करके अब भाई कैसे भाई बहुत तकलीफ में भाई बोलोगे तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। आऊँगा नहीं तो फ़ोन में बात कर लूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या बोलते हैं उसको, एक और कुछ करते हैं, शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर।